लीजिए जनाब, आपकी चाय। थैंक यू मैडम। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको ये घर बगैर बच्चे के सोना सोना नहीं लगता? रुखसाना, अल्लाह की मर्जी। अब हमारे यहाँ अगर कोई औलाद नहीं हुई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और वैसे भी अब मैंने औलाद के बारे में सोचना छोड़ दिया। नहीं वलीद, तुम्हें औलाद के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जानती हो कि हमने एक नहीं बल्कि कई डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज कराया है, मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। वलीद, आप सब जानते हुए भी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि औलाद का ना होना भी मेरी वजह से। अरे ये सब अल्लाह की तरफ से है। तुमसे कोई औलाद नहीं हुई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। आई लव यू वलीद। आई लव यू टू। वलीद, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी लड़की के साथ सेक्स करें और वो लड़की बच्चा हमें दे दे? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? यानी बगैर शादी के मैं किसी लड़की के साथ? नहीं नहीं, भला कौन लड़की ऐसा करेगी? कोई भी राजी हो सकता है वलीद। मुझे औलाद की कमी महसूस होती है, आप प्लीज कुछ करें। ठीक है, तो मैं फिर दूसरी शादी कर लेता हूँ। नहीं, दूसरी शादी मैं आपको नहीं करने दूंगी। अगर दूसरी शादी हो जाएगी तो वो जायदाद में आधे हिस्से की मालिक बन जाएगी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओह, एक तो आपको अपनी ख्वाहिश भी पूरी करनी है और दूसरा सौतन भी बर्दाश्त नहीं। हाँ वलीद, प्लीज आप इस बात पे गौर करें ना। बच्चे के आने से इस घर की उदासी खुशियों में बदल जाएगी। एक काम करो, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी लड़की के साथ सेक्स करें और वो लड़की बच्चा हमें दे दे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वलीद, प्लीज आप इस बात पे गौर करें ना। बच्चे के आने से इस घर की उदासी खुशियों में बदल जाएगी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है।
अल्लाह खुश रखे साहब, अल्लाह बहुत दे दूँ मैं। हेलो, इधर आओ। हाँ हाँ, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी रानी। इसके अलावा और क्या काम करती हो? भीख ही मांगती हूँ। कहीं काम मांगने जाओ तो लोग बुरी नजर से देखते हैं। लोग तो तुम्हें यहाँ भी बुरी नजर से देखते हो। क्या करें साहिब, मजबूरी है। अच्छा सुनो, मेरे घर पे काम करोगी, अच्छे पैसे दूंगा। नहीं नहीं साहिब, मैं इधर ही ठीक हूँ। अरे डरो नहीं, मेरे घर पे सिर्फ मैं और मेरी बीवी होते हैं। वैसे तुम्हारा कोई है, बहन भाई, माँ बाप या फिर शौहर? नहीं जी, मेरा कोई नहीं है, अकेली रहती हूँ इधर ही झुग्गी में। अरे तो फिर क्या मसला है, यहाँ धूप गर्मी में तुम भीख मांगती रहती हो। अरे मेरे साथ चलो, तुम्हें जगह मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, पैसे दूंगा। और वैसे भी मेरी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। आप सच कह रहे हो साहब? अरे हाँ हाँ, ये करीब में ही मेरा घर है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें काम पसंद नहीं आए तो तुम वापस आ जाना। ठीक है साहब। बैठो। वलीद, ये आप किसको लेकर आ गए? ये तो एक फकीर नहीं है। हाँ जी, मुझे मालूम है वो एक फ़कीरनी है, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे की ख्वाहिश के लिए मुझे उस फ़कीरनी से बेहतर कोई समझ ही नहीं आया। और मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारी बात मान भी ले। अजीब आदमी हैं आप। वैसे मैं सोच रहा था कि हम यतीम खाने से किसी बच्चे को भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं। हरगिज नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जिसका भी बच्चा हो, कम से कम मैं उसकी माँ को तो जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये मशवरा दिया था। अरे मैडम, तो मैं आपके मशवरे पे तो अमल कर रहा हूँ। अब आप ना अपनी बकवास बंद रखें। वैसे वो रानी महारानी हैं कहाँ? तुमने उनसे बात की? इतनी जल्दी मैं कैसे बात करूँ? फिलहाल मैंने अभी उसे कहा है कि नहा धो के तैयार हो जाओ। बाजी देखिए, मैं नहा धो के तैयार हो गई, कैसी लग रही हूँ? बाजी कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुखसाना, इनको खाना दो। लाती।
बाजी, ये आप क्या बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगी। मगर बाजी, अगर मगर कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा है तुम बस वैसा करती जाओ। सोचो मत, कहाँ वो फ़कीरों वाली ज़िंदगी और कहाँ ये रानी जैसी ज़िंदगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नाम रानी की तरह इस घर में भी रानी बन के राज करो। अभी मैं चलती हूँ, तुम मुझे सोच के जवाब देना। बाजी, मैं तैयार हूँ बाजी।